इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। ब्लैक होल उनमें से ही एक है। अगर आप ब्लैक होल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये यूनिवर्स में ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां की ग्रेविटी का खिंचाव इतना ज़्यादा होता है कि लाइट भी वहां से वापस नहीं आ पाती और ये अपने नज़दीक आने वाले हर ऑब्जेक्ट को निगल लेते हैं। इस कारण ये दिखाई भी नहीं देते। ऐसे प्लेसेस को हम ब्लैक होल्स कहते हैं। इनके बारे में हम ये तो जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं, इन्हें डिटेक्ट कैसे करना है, पर आज भी हम ये नहीं जान पाए हैं कि इनके अंदर क्या हो रहा होता है। प्रैक्टिकली ये जान पाना भी नामुमकिन है। अगर हम ब्लैक होल के अंदर एक प्रोब भेज भी देते हैं तो ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा और ना ही वो कोई सिग्नल भेज पाएगा, जिसकी वजह से हम ये नहीं जान पाएंगे कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। इसीलिए हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम इसको थ्योरेटिकली ही समझें। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, इनके बाहर ये नज़दीक चमकती लाइट क्या है, इसका क्या मतलब है, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। यूनिवर्स में ऐसे प्लेसेस जहाँ की ग्रेविटी का खिंचाव इतना ज़्यादा है कि वहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ पाती, ऐसे प्लेसेस को हम ब्लैक होल्स कहते हैं। हम ये तो जानते हैं कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और आज तक हम ये सुनते आए हैं कि एक विशाल तारे के मरने की वजह से ब्लैक होल्स बनते हैं। जबकि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ब्लैक होल्स किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है, तब आप क्या कहेंगे? यानी कि ब्लैक होल्स आपसे भी बन सकता है, मुझसे भी बन सकता है और किसी भी चीज़ से हम ब्लैक होल बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है, आइए जानते हैं। ऐसा संभव है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस में कंप्रेस कर दें, उसके मास को कंप्रेस कर दें, उसको उसमें एडजस्ट कर दें, तो वो एक ब्लैक होल बना देगा। हम ये तो जानते हैं कि एक रेडियस क्या होता है। एक रेडियस सर्कल या फिर उसके स्फेयर में उससे बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस कहते हैं, जो कि समान होती है। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस भी कुछ ऐसा ही है, पर यह थोड़ा अलग है। इसमें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर दें तो वो एक ब्लैक होल बना देगा। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस होता है। जैसे कि यहाँ पर g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है उस ऑब्जेक्ट का मास और c है स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इन सब को सॉल्व करें तो हमें उस ऑब्जेक्ट का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस मिल जाएगा। जैसे कि हमारे सूरज का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस है लगभग 3 किलोमीटर्स का। अगर हम अपने सूरज को 3 किलोमीटर के दायरे में दबा दबा के कंप्रेस कर दें तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा सूरज ब्लैक होल बन ही नहीं सकता। जी हाँ, ये सच है, हमारा सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए उसको इस्तेमाल किया है। हमारा सूरज मरने के बाद एक प्लैनेटरी नेबुला बनाएगा और एक वाइट ड्वार्फ स्टार। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस लगभग 9 मिलीमीटर्स का है। यानी कि अगर हम अपनी पृथ्वी के मास को 9 मिलीमीटर के मास रेडियस में कंप्रेस कर दें तो वो एक ब्लैक होल्स बना सकता है। इसी तरह से बहुत से ऑब्जेक्ट्स का और दूसरी चीज़ों का भी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस होता है। चलिए, अब हम ये तो जान चुके हैं कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। आइए अब जानते हैं कि ब्लैक होल्स कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स। प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स इतने छोटे ब्लैक होल्स होते हैं जो एटम के साइज़ के होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये यूनिवर्स के बनने के बाद ही बन गए थे। ये ब्लैक होल्स इतने छोटे होने के बावजूद भी इनका मास किसी विशाल पहाड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं इंटरस्टेलर ब्लैक होल्स। इंटरस्टेलर ब्लैक होल्स ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जो हर जगह पाए जा सकते हैं, मतलब वो कहीं भी मौजूद होते हैं, ऐसे किसी गैलेक्सी में नहीं होते, वो कहीं पर भी हो सकते हैं।
ये ब्लैक होल्स मीडियम साइज़ के ब्लैक होल्स होते हैं। ये ब्लैक होल्स लगभग 40 सूरज के मास के बराबर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सूरज के जितने बड़े एक रेडियस के ही होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ग्रेविटी के सेंटर में ही पाए जाते हैं। हमारी मिल्की वे का सुपर मैसिव ब्लैक होल है सेजिटेरियस ए स्टार। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स करीब करीब 40 लाख सूरज के मास के बराबर होते हैं, लेकिन इनका रेडियस सिर्फ और सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा ही होता है। कुछ लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि हमारी मिल्की वे में ये बीच में चमकदार लाइट क्या है। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि हम मिल्की वे की जो भी फ़ोटोज़ इंटरनेट पर देखते हैं, ज़्यादातर केसेस में ये रियल नहीं होते, एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन होता है, यानी कि उस फ़ोटोज़ को आर्टिस्ट बनाता है, ना कि वो रियल फ़ोटोज़ होती हैं। अब ये आर्टिस्ट मिल्की वे के सेंटर में वाइट एक चमकदार लाइट को इसलिए रिप्रेजेंट करता है, इसका एक कारण क्वाज़ार्स भी हो सकते हैं। क्वाज़ार्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट्स का शॉर्ट नेम है। क्वाज़ार्स ब्लैक होल के पास बनते हैं। जब हम कहते हैं कि ब्लैक होल ने किसी चीज़ को निगल लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ डायरेक्ट ब्लैक होल के अंदर चली गई। कोई भी चीज़ जब ब्लैक होल के अंदर जा रही होती है तो वो सबसे पहले एक डिस्क के रूप में ब्लैक होल का चक्कर काटती है और उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल का इतनी स्पीड से चक्कर काटते हैं तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से उनमें हीट उत्पन्न होते हैं, और हम जानते हैं कि हर गर्म चीज़ एनर्जी और लाइट को प्रोड्यूस करती है और एक रेडिएशन भी इमिट करती है। इसी तरह से ब्लैक होल के पास मौजूद वो सारे ऑब्जेक्ट्स लाइट और रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ब्लैक होल्स के पास लाइट हैं, जबकि वो उसकी अपनी लाइट नहीं बल्कि उस बाहर वाले ऑब्जेक्ट की लाइट होती है, और उन्हें ही हम क्वाज़ार्स कहते हैं। इंटरस्टेलर मूवी में हमने देखा होगा कि ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट को दिखाया, जबकि लोगों ने ये सोचा होगा कि ये ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट कैसे हो सकता है, मतलब वो प्लैनेट उस ब्लैक होल के अंदर नहीं गया। मान लीजिए अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन जाता है तो हमारे प्लैनेट्स को कोई भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये प्लैनेट्स उसी तरह चक्कर काटेंगे उस ब्लैक होल का जिस तरह ये सूरज का चक्कर काटते थे। बस दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि सारे के सारी लाइट ख़त्म हो जाएगी, सारे प्लैनेट्स पे अंधेरा हो जाएगा। तो ब्लैक होल्स के पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो एकदम से ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती, हमने ये तो जाना। लेकिन एक प्लैनेट का ब्लैक होल के पास होना, इसका क्या मतलब है? दरअसल ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट होने का मतलब है ब्लैक होल एक लिमिट तक ही अपनी ग्रेविटी को रख सकता है, मतलब कि हम ब्लैक होल के एक लिमिट तक ही वो हम पर अट्रैक्ट लगा सकता है। जैसे कि उस लिमिट को हम कहते हैं इवेंट होराइजन्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर होगा तो बिना किसी परेशानी के ब्लैक होल से वापस आ सकता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन्स के पास होगा या फिर उसके अंदर होगा तो वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल से वापस नहीं आ सकता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इवेंट होराइजन के पार जाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक वापस नहीं आ पाता, और इवेंट होराइजन ब्लैक होल्स की वो बाउंड्री है जहाँ तक ब्लैक होल की पावर, आप कह सकते हैं कि उसका एरिया है, उसका अपना वहाँ पे पावर चलती है। और अगर हम इवेंट होराइजन के बाहर जाएं तो फिर वहाँ पे ब्लैक होल की पावर नहीं चलती, वहाँ पे फिर स्पेस का पावर चलता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाद एक सिंगुलैरिटी आता है, यानी कि ब्लैक होल्स एक सिंगुलैरिटी के ही रूप में होता है। मतलब कि किसी भी विशाल तारा जब मरता है तो उसका जितना भी मास होता है वो सारा का सारा मास एक सिंगुलैरिटी में सिकुड़ जाता है। दरअसल सिंगुलैरिटी एक फ़िज़िकल चीज़ नहीं है। सिंगुलैरिटी मैथमेटिकल सेमिली एक पॉइंट है, एक ऐसा मैथमेटिकल सेमिली पॉइंट जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी इतना ज़्यादा छोटा होता है और इतना ज़्यादा इन्फिनिटली डेंस होता है जिसकी वजह से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मतलब एक तो उसका मास इतना ज़्यादा, ऊपर से उसका साइज़ बहुत छोटा, मतलब एटम से भी छोटा। तो हम यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ बता नहीं पाते कि ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी यूनिफाइड थ्योरी है ही नहीं जो ये बताए कि ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी सभी बड़े ऑब्जेक्ट्स को बताती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स सभी छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताती है। लेकिन कोई भी ऐसी थ्योरी है ही नहीं जो हमें ये बताए कि बड़े ऑब्जेक्ट कि जितने मास वाला एटम से भी छोटा ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता होगा।
ब्लैक होल्स को समझने के लिए हमें एक थ्योरी की ज़रूरत है जिसका नाम है क्वांटम ग्रेविटी। जी हाँ, क्वांटम ग्रेविटी। लेकिन क्वांटम ग्रेविटी पे अभी भी काम चल रहा है, साइंटिस्ट इस पे अभी भी काम कर रहे हैं। क्वांटम ग्रेविटी का हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं है जो हमें सक्सेसफुल लगता हो कि हाँ भाई ये कुछ बता रहा है। नहीं, ऐसा कोई थ्योरी अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको सुलझा पाना साइंटिस्टों के लिए बहुत ही मुश्किल है, एक्चुअली में नामुमकिन सा। इसी तरह स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल्स पर एक थ्योरी दी थी जिसे हम हॉकिंग्स रेडिएशन कहते हैं। हॉकिंग रेडिएशन के हिसाब से ब्लैक होल्स एक रेडिएशन एमिट करते हैं जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के इस एपिसोड के